ग्रोथ फंड है जो कि हमारा 5% मंथली का दिया जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड चल रहा है, यहाँ पे देखो क्रिएटर के लिए म्यूचुअल फंड रखा गया है 1%, उसके बाद इन्फ्लुएंसर के लिए रखा गया है फैमिली फंड 1%, उसके बाद मेवेल के लिए स्टडी फंड 1%, एस के लिए ट्रेवल फंड 0.5%, स्टार के लिए शेयरिंग फंड 0.5%, यूनिकॉर्न के लिए पेंशन फंड 0.5% और रिजर्व बैंक के लिए 0.5% रखा गया दोस्तों। इस ग्रोथ फंड को अचीवमेंट करने के लिए, ग्रोथ फंड आपको लेने के लिए आपको कम से कम मिनिमम आपको 500 या 2500 ईएफटी का टर्नओवर करना पड़ता है, या तो आप सेल से कर ले या तो लेवल 1 से आपको करना पड़ता है, तभी जाके आपको ये चीज आपको मिलता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, ये जितना भी इनकम आपको दिया जाता है वो मंथली के जो 5 तारीख हमारे आते हैं उस 5 तारीख के बीच में आपको दिया जाता है, और ये जितना भी हमारा इनकम दिया गया दोस्तों वो सभी जितने भी रैंक एचिवर्स होते हैं सभी को इक्वल रेट में दिया जाता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे यूजली प्राउड फंड। यूजली प्राउड फंड भी 5% दिया जाता है, जो कि आपके ऑल रैंक जितने भी रैंक अचीवर्स है सभी के लिए 5% रखा गया है। इस फंड को पाने के लिए आपका टारगेट जो है आपको 5000 यूएसडी का टर्नओवर करना पड़ता है, या तो आप लेवल 1 से कर लीजिए या तो सेल्फ में आपको 5000 यूएसडी का टर्नओवर करेंगे तभी जाके ये आपको 5 तारीख को मिलता है। ये जितने भी आपको इनकम मिलता है वो 5 तारीख को आपको दिया जाता है, जैसे मंथ क्लोज होता है अगला मंथ के जो 5 तारीख आते हैं वहां पे दिया जाता है, और जितने भी हमारे इसमें अचीवर्स रहते हैं सभी को इक्वल रेट में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 8वां जो हमारा इनकम है वो रीपर्चेज लेवल इनकम, जो कि 70% दिया जाता है। लेवल इनकम की बात करें और रेफरल कमीशन की बात करें दोनों सेम चीज है, ठीक है। 70% ये दिया जाता है आपको, जैसे कि हमने वहां पर बताया था आपको स्लाइड पे, ठीक है। 40% जो भी आपका जो जैसे कि आपके नीचे कोई लोग रिपर्चेज कर रहे हैं तो शॉपिंग किया 500 यूएसडी का, उसका 40% आपको दिया जाता है। जितना भी यूएसडी का टर्नओवर होता है आपके लेवल 1 2 3 4 यानी कि एक लेवल से लेकर 20 लेवल तक के जितना कि यूएसडी का टर्नओवर होगा उस अनुसार से लेवल वाइज आपको देगा। यानी कि मान के चलिए कोई फर्स्ट लेवल पे आपको 500 यूएसडी का टर्नओवर किया तो उसका 40% यानी कि 200 हुआ, ठीक है। और 200 एक लोगों से मिला 10 लोग हमारे टीम में 10 लोगों ने 500 यूएसडी का टर्नओवर हुआ किया तो कितना रुपया मिलेगा यहाँ पे 2000 रुपया का इनकम मिलता है। ऐसे ही जो सेकंड लेवल करेंगे तो 5% मिलता है 25 रुपया, थर्ड लेवल करेंगे तो 4% मिलता है 20 रुपया, ऐसे करके आपको कंटिन्यू इनकम 1 लेवल से लेकर और 20 लेवल के बीच में आपको दिया जाता है। कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दोस्तों वो 500 यूएसडी के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं यूजली का कोर लीडर। ये जो कोर लीडर कैसे इसमें बनता है, कैसे इसका कैटेगरी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है ये जान लेंगे हम, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपको मार्केट में बहुत सारा कंपनी आपने देखे होंगे, आज तक कोई भी कंपनी आपको ये लीगल रूप से नहीं कहा होगा कि आप मेरे साथ में जुड़िए और जुड़ने के बाद एक अच्छे लेवल प्राप्त कीजिए, एक कंपनी को सहयोग कीजिए और कंपनी के साथ में जुड़िए, कंपनी का विजन मिशन में सपोर्ट कीजिए, आपको 10% का शेयर होल्डर बनाया जाएगा, जो कि आपको यूजमी एक कमिटमेंट कर रही है। और विथ पीडीएफ के साथ में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी व्यक्ति हमारे बीच में आते हैं, जूम पैनल को संभालते हैं, अपना एक ब्रिलियंट लीडरशिप करियर अपॉर्चुनिटी जो आपका यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिला उस चीज को संवारते हैं, सीखते हैं और कंपनी के विजन या मिशन में सपोर्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे कंपनी के कोर लीडर में सम्मानित किया जाता है दोस्तों। उस कोर लीडर को बनने के लिए आपको कम से कम कंपनी का 4था रैंक होना चाहिए, ठीक है। 4था रैंक अचीवमेंट होना चाहिए, तब जाके आप कोर लीडर बन सकते हैं दोस्तों। ये जो आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है वो लिमिट टाइम के लिए दिया गया है। यहाँ पे 25 लोगों को कोर कमेटी गठन में लिया जाएगा, जो कि आपको इस कैटेगरी को फॉलो अप करता होगा, जो फॉलो करता होगा उन्हीं को दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा कोर कमेटी के मेंबर को रखा गया है। अब हम आगे बात करते हैं मर्चेंट इनकम की, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों के मन में चलता होगा सर दो हमारा जो लैब हो चुका है, 2 प्रोजेक्ट, एक था आपका यूजमी, दूसरा था मैपिंग, ठीक है। वो लैब हो चुका है, कुछ दिन के बाद आपको मर्चेंट भी लैब होने वाला है, तो मर्चेंट भी कैसे होगा, ठीक है। जब हम किसी भी व्यक्ति को जोड़ते हैं अपने अनुसार और बाहर करते हो, कोई सामान खरीदते हैं, उन्होंने बोला है कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो जब भी कोई हमारे साथ में जुड़ता है कमीशन होल्डर, जो भी जिस दुकानदार को हम अपने साथ मर्चेंट बनाते हैं 10% का डिस्काउंट देता है। कोई भी आदमी कोई प्रोडक्ट उसकी दुकान पे खरीदने के लिए जाता है, 100 रुपया का प्रोडक्ट खरीदता है और 5% बायर को अगर मिल रहा है तो उनको 95 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 5% का रिडीम जो होगा, ये जो इसका रिडीम होगा 5 रुपया का रिडीम, ये कौन होगा, जो आपके पॉइंट्स बने रहेंगे वो आपका रिडीम हो जाता है। 2 रुपया जो आपको मर्चेंट 2% जो आपको ये दिया गया है वो 2% कहाँ जाता है, ये 2% जिन्होंने रेफरल किया है मर्चेंट को उनको मिलता है, शॉपकीपर जो रहते हैं हमारे उस बीच में उनको मिलता है, साथ में
1% जो है उसके अपलाइन को, यानी कि 1 लेवल से लेकर और 20 लेवल तक ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 2% कंपनी अपना बचत के लिए, अपना रेवेन्यू के लिए रखता है दोस्तों। ठीक है, इस अनुसार से आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अगर 10 रुपया मान के चलिए कोई आदमी 100 रुपया का यहाँ पे वो प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उसमें उसको 50 रुपया का डिस्काउंट हुआ, ठीक है, जिसमें 50 रुपया का डिस्काउंट हुआ, बायर ने 50 रुपया का यहाँ पर डिस्काउंट किया, ठीक है, उसके बाद में उसको क्या कहते हैं 20 रुपया उन्होंने क्या किया, रेफर को जाया, ठीक है, 100 रुपया का प्रोडक्ट है, 50 रुपया डिस्काउंट हुआ बायर को, तो 20 रुपया किसके पास निकल चला गया, जो रेफर किया था उसको चला गया, 10 रुपया कहाँ बटा, 1 लेवल से लेकर 20 लेवल में, ठीक है, और 20 रुपया कंपनी का बेनिफिट हो गया। ये एग्जाम्पल ग्रुप में बताया गया। ऐसे ही इससे क्या होगा, हमारा शॉपकीपर भी खुश है और हमारा कस्टमर भी खुश होता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे यूजमी का पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति एक बार हमारे साथ में जुड़ गया, ठीक है, जुड़ने का मतलब आपके साथ में अगर जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है वहां पे, तो आप उसका आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए और पैन कार्ड में नाम सेम होना चाहिए और उसका जो बैंक डिटेल्स है वहां पर भी नाम सेम होना चाहिए, तभी जाके ये हमारे साथ में क्रिएट कर सकता है अकाउंट। उसके बाद जो भी व्यक्ति एक बार अगर अपना अकाउंट यहाँ पे डिलीट कर लिया, तो फिर लाइफ में कभी भी यहाँ पे उस पैन कार्ड आधार कार्ड से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता नहीं है। जिसका भी रेफरर एक बार किसी के साथ में उन्होंने जो ज्वाइन कर लिया, दोबारा लाइफ में कभी भी यूजमी में उसका स्पॉन्सरशिप चेंज हो सकता नहीं है। तो ये हमारा पॉलिसी है कंपनी का। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले नो हिडन चार्ज, नो एडमिन चार्ज। यहाँ पे आपको कोई भी हिडन चार्ज नहीं रखा गया, ना ही कोई एडमिन चार्ज रखा गया। विदाउट केवाईसी आप यहाँ पे 1 से यहाँ पे 20 लेवल तक अपग्रेड रिसेलर फॉर्म, जब तक आप अपने रिसेलर फॉर्म में अपग्रेड कर, तब तक आपका नीचे का जो डायरेक्ट का जो इनकम है वो इनकम आने वाला नहीं है। इसीलिए आपको रिसेलर फॉर्म अपग्रेड करना है, यानी कि रिसेलर फॉर्म आपको नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद जब भी आप यहाँ से पे आउट लेना चाहते हैं, अगर आप जब बैंक अपडेट करेंगे तो बैंक अपडेट करने के लिए आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट यूजमी वॉलेट जो है वहां पे आपका 10 रुपया मिनिमम होना चाहिए। 10 रुपया कटता है जब भी आप बैंक अकाउंट अपडेट करते हैं। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे आपको 175 रुपया रखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे विड्रॉल 24 घंटा में कभी भी 24 इंटू 7 है, इंटू क्या है 365, यानी कि आप साल में कभी भी, सप्ताह में कभी भी आप कर सकते हैं यहाँ पे विड्रॉल। यहाँ पे कभी भी आप 24 घंटा में कभी विड्रॉल कर सकते हैं। आपके विदिन 10 सेकेंड आपके खाते में बैलेंस आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा जो आप पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी विड्रॉल करते हैं आपको 12 रुपया आपको आईपीएस चार्ज करते हैं अगर आईपीएस लगाते हैं तो, और नेफ्ट करते हैं तो आपको 10 रुपया करता है। ठीक है, 2% आपको टीडीएस करता है, जो कि इनकम टैक्स का रूल है। 2% आपको टीडीएस भी यहाँ पे काटा जाता है दोस्तों। नीचे में सबसे नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे डोंट शेयर योर आईडी एंड पासवर्ड विद एनीवन, किसी भी व्यक्ति को अपना आईडी पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं